सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद पर भारत के पक्ष को वैश्विक स्तर पर रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में दौरा कर रही है। इसी कड़ी में शशि थरूर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग मांगा। इस दौरान थरूर ने कहा कि यह भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया को यह संदेश देने के लिए आया है कि हम पर हमला हुआ तो अब चुप नहीं बैठेंगे। वाणिज्य दूतावास में बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और अपने लोगों को 21वीं सदी की दुनिया में लाने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने नीति आयोग शासी परिषद को 10वीं बैठक के बाद मीडिया से कहा कि भारत में आर्थिक माहौल अनुकूल है। उन्होंने कहा कि आज के समय भारत 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। उन्होंने आगे कहा केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी की ही भारत से अर्थव्यवस्था के मामले में बड़े हैं। विशेषज्ञों की माने तो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की GDP ग्रोथ रेट 6.8% रह सकती है। देश की इकोनॉमी इस दौरान तेजी से बढ़ी है। चुनाव आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी कि 19 जून को चुनाव होंगे, वहीं 23 जून को मतगणना होगी। सभी 5 सीटें इस्तीफे या निधन की वजह से खाली हो गई थी। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात की कादी और विसावदर विधानसभा सीट शामिल है। लुधियाना पश्चिमी से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन के कारण यह सीट खाली हो गई थी। करसन भाई पंजाब भाई सोलंकी के निधन के बाद गुजरात में कादी सीट खाली हो गई थी। वहीं भयानी भूपेंद्र भाई गंडू भाई के इस्तीफे के बाद विसावदर सीट खाली हो गई थी। वहीं PV अनवर के इस्तीफे के बाद केरल में नीलाम्बूर सीट पर उपचुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव मौजूदा विधानसभा सदस्य नसीरुद्दीन अहमद के निधन के कारण जरूरी हो गया है। केरल के कोची के पास लाइबेरिया ध्वजवाहक कंटेनर जहाज MSC ELSA 3 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज के 26 डिग्री झुकने के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। ये जहाज 23 मई को विंझिंजम पोर्ट से रवाना हुआ था और 24 मई को कोची पहुंचने वाला था। जहाज पर मौजूद 34 क्रू मेंबर्स में से 21 को बचा लिया गया है। बाकी 3 कैप्टन, चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर जहाज पर ही हैं ताकि बचाव अभियान को सुविधाजनक बनाया जा सके। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज और विमान स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान को रोका जा सके। दिल्ली NCR में फिर एक बार मौसम ने करवट ली। 25 मई सुबह तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गए। सड़कें जलमग्न होने से यातायात भी बाधित हुआ और लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा। नानकपुरा सहित अन्य अंडरपास पर काफी पानी का भरा हुआ है। आंधी के साथ तेज बारिश से NCR में कई पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रात 11:30 बजे से रविवार सुबह 5:30 बजे के बीच 6 घंटों में 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और 81.2 मिमी बारिश दर्ज की गई।